आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है मोटिवेशन। क्यों किसी काम को लेकर आप कभी हाई एनर्जी चार्ज अप फील करते हो, मोटिवेटेड फील करते हो, और कुछ दिनों बाद आपका मोटिवेशन ऑटोमेटिक डाउन क्यों हो जाता है? इस पर रूट कॉज पर हम बातें करेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है मोटिवेशन, क्यों मोटिवेशन लोगों का डाउन हो जाता है। ठीक, तो इसे समझने से पहले ये जानना पड़ेगा कि मोटिवेशन होती क्या है। जब इसे हम तोड़ के देखते हैं तो मोटिव जो एक्शन, यानी आपको किसी एक्टिविटी, किसी काम को लेकर कितनी क्लैरिटी है, आपका पर्पस क्लियर है कि नहीं, तभी आप लॉन्ग टाइम तक वो एक्टिविटी को कंटिन्यू रख पाएंगे। आप में मोटिवेशन रहेगी लॉन्ग टाइम तक, यानी आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए। आपका उस चीज़ को लेकर मोटिवेशन क्लियर होना चाहिए, मोटिव क्लियर होना चाहिए, तभी आप एक्शन को जो एक्टिविटी को कंटिन्यू रख पाएंगे लॉन्ग टाइम तक। अदरवाइज आप कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे यदि आपका मोटिव क्लियर नहीं है। ठीक है, रीजन क्लियर नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं मोटिवेशन के टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होते हैं और एक्सट्रिंसिक वाले मोटिवेशन पर्सन जो होते हैं, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होती है वो अदर्स होती है, यानी वो खुद से ज़्यादा लोगों की बातों को वैल्यू देते हैं, खुद को सबसे लास्ट में रखते हैं। ठीक, यानी एक दो पर्सन है, ठीक, पर्सन ए एंड पर्सन बी। वो ऐसा है कि एक पर्सन ए जो है वो एक्सट्रिंसिक पर्सन है, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अदर्स है। तो ये दोनों पर्सन के लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है। तो हेल्थ जब इम्पोर्टेंट है तो उसके लिए मॉर्निंग में जगना, एक्सरसाइज करना, फिजिकल एक्टिविटी करना, ठीक, दोनों के लिए ज़रूरी है। ठीक, बट जो पर्सन ए है वो मॉर्निंग वॉक में जाता है, शूज़ खरीद लेता है मार्केट से और मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है, हाईली मोटिवेटेड रहता है। कुछ दिनों तक वो मॉर्निंग वॉक करता है और जब एक्सटर्नल वर्ल्ड से लोगों से उनकी तारीफ़ें सुनने को नहीं मिलती हैं, एप्रिसिएशन नहीं मिलती है, तो डीमोटिवेटेड होकर उस एक्टिविटी को कंटिन्यू रख पाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। वो कंटिन्यू नहीं रख पाता और क्विट कर देता है। ठीक, एक्सट्रेंजिक। अदर और इसके अपोजिट जो इंट्रेंजिक पर्सन होते हैं, जिसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेल्फ होता है, वो लोगों से पहले खुद को रखते हैं। उनके लिए खुद इम्पोर्टेंट होते हैं, लोग उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं। उनके लिए वैल्यू वैल्यू है फर्स्ट यू सेल्फ, यानी कि वो भी एक्सरसाइज पे जाता है बट वो लोगों के अप्रिशिएट उन्हें लोगों से अप्रिशिएट मिले या ना मिले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको ये तो रियलाइज़ तो होता ही है कि मेरे माइंड और बॉडी के सिस्टम में बहुत सारी चेंजेस देखने को मिल रहा है, मुझे वैल्यू मिल रही है इस एक्टिविटी से। तो वो लॉन्ग टाइम तक इस एक्टिविटी को कंटिन्यू रख पाते हैं, क्योंकि उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अदर्स नहीं है। उन्हें बाहरी दुनिया के लोगों से अप्रिसिएशन मिले या ना मिले, उससे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको अपने माइंड एंड बॉडी पर फ़र्क देखने को मिल रहा है, अच्छी फील कर रहा है, उनका माइंड बॉडी सिस्टम अच्छी तरीके से फंक्शन कर रहा है, बस उनको यही चाहिए। दुनिया से उसे अप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जो मैक्सिमम 90% लोग जो होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, एक्सट्रेंजिक, और 10% लोग ही इस इंट्रेंजिक क्वाड्रेंट में आते हैं। ठीक है, और जो और वही लोग अपनी लाइफ में ज़्यादा ग्रो करते हैं जो इंट्रेंजिक पर्सन होते हैं, जिसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेल्फ होते हैं। वो
सेल्फ ग्रोथ पर ज़्यादा काम करता है, लोगों के रेफरेंसेस नहीं लेते हैं, अच्छे लोगों के रेफरेंसेस लेते हैं बट लोगों से प्रोग्राम्ड नहीं होते हैं, एप्रिसिएशन की उसको ज़रूरत नहीं है इस तरह के लोगों को। और रही बात मोटिवेशन को कंटिन्यू आप कैसे रख सकते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एक बात समझना पड़ेगा कि पीपल्स ऑलरेडी हैव द रिसोर्सेज दे नीड और दे कैन क्रिएट देम। यानी लोगों को जिस रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है वो ऑलरेडी उसके पास होती है या उन्हें क्रिएट कर सकती है, बना सकती है। ठीक, यानी कि सपोज करिए आपको बुक्स रीडिंग करने में इंटरेस्ट नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको और भी किसी बहुत सारी एक्टिविटी है उस पर इंटरेस्ट नहीं है। हो सकता है आपको क्रिकेट खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, फुटबॉल खेलने में इंटरेस्ट हो, तो आपको करना ये है कि आपको जिस चीज़ पर इंटरेस्ट है और जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट डेवलप करनी है, मोटिवेशन नहीं है, उस चीज़ को, जिस चीज़ पर मोटिवेशन है उस चीज़ से प्लग इन करना होगा। ये बिल्कुल वैसे बात होगी कि अगर आपको अपने मोबाइल को चार्ज करना है तो उसको इस आपको बोर्ड के स्विच प्लग इन तो करना होगा ना। इन द सेम वे अगर आप खुद को मोटिवेशन और चार्जअप फील करना चाहते हैं तो उस एक्टिविटी से इस एक्टिविटी को प्लग इन करना होगा, तो आप रिजल्ट आप खुद देख पाएंगे कि आपके अंदर वो मोटिवेशन और इंटरेस्ट डेवलप हो रही है। ठीक, और कुछ चीज़ें हैं वो ये है कि आपका बिलीफ सिस्टम में पॉजिटिव चीज़ें होनी चाहिए। आपका सेल्फ टॉक, खुद के साथ कन्वर्जेशन जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, एम्पावरिंग होनी चाहिए। ठीक, और कुछ अफर्मेशन भी आपको बोलनी है सो दैट कि आपका मोटिवेशन हमेशा बने रहे। कुछ मैंने लिखी है, यानी आपको हमेशा सेल्फ टॉक करना है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना है। और अफर्मेशन कुछ लिखा है मैंने, अब अफर्मेशन में ये कह सकते हैं कि आई एम मैन ऑफ एक्शन, आई एम मैन ऑफ एक्शन, मैं एक्शन लेता हूँ, चीज़ें करता हूँ। आई पर्सन ऑफ करेज, मैं साहसी आदमी हूँ। आई एम पैशनेट, मैं जुनूनी हूँ। वॉट एवर आई कैन थिंक आई कैन डू, जब आप यानी जो मैं सोचता हूँ वो मैं करता हूँ। जब आप इस तरह के सेल्फ टॉक करते हैं खुद के साथ तो आपका माइंड ये मान लेता है कि यस यू कैन डू इट, आप ये कर सकते हो। ये सारी चीज़ों को आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेता है। जब आप खुद के साथ ये सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हो, एम्पावरिंग सेल्फ टॉक करते हो, तो आपका माइंड ये मान लेता है, आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और आपकी जैसी बिलीफ सिस्टम होती है वैसी आपकी लाइफ बिल्डअप होती है। ठीक, तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आप किस कैटेगरी के मोटिवेशन के कैटेगरी पर रहना चाहते हैं, या फिर आप अभी किस मोटिवेशन की कैटेगरी पर बिलोंग करते हैं। आप एक्सट्रेंजिक मोटिवेशन की कैटेगरी पर बिलोंग करते हैं जहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके अदर्स हैं, या आप इंट्रेंजिक मोटिवेशन की कैटेगरी पे है जिसमें आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेल्फ है, आप खुद पर काम करते हैं, खुद को एजुकेट करते हैं, खुद को ग्रो करने के लिए एक्शन लेते हैं। तो आप मुझे कमेंट पर बताएं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो अपने क्लोज वन फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।